Students, exercise 1.15 question number 2 है for given sets verify the following laws through Venn diagram। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है associative law of union of sets। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर a is equals to 2 4 6 8 10 12, b is 1 3 5 7 9 11 and c is 3 6 9 12 and 15। स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास b पार्ट भी है। हम दोनों पार्ट्स को पहले फर्स्ट लॉ के लिए वेरीफाई करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ में हम 2 सेट्स को यूज़ करते हैं, लेकिन एसोसिएटिव लॉ में हम यहाँ पर 3 सेट्स को यूज़ करेंगे। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेट ए बी एंड सी आर 3 सेट्स। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ पर हम 3 सेट्स को एज इट इज लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इस साइड पर हम लास्ट 2 को ब्रैकेट में शो करेंगे और दूसरी साइड पर हम फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में शो करेंगे। और इसी तरह हम पहले इन दोनों सेट्स को सॉल्व करेंगे, बाद में सेट ए को। तो हमारे पास दोनों साइड्स का आंसर बिल्कुल सेम होगा। ब्रैकेट लगाने का जो पर्पस है वो क्या है कि हम पहले इन दोनों सेट्स को सॉल्व करेंगे विच आर इन द ब्रैकेट। यहाँ पर भी पहले ब्रैकेट वाले सेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद थर्ड सेट से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। अब हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इन क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.15 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स फॉर दीज सेट्स। अब हम यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लिखेंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे A union into B union C is equals to A union B union C। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर 1 by 1 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है A union into B union C। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सिंपली सेट A लिखेंगे विच इज 2 4 6 8 10 and 12। नेक्स्ट इज यूनियन। अब हम ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। सेट बी इज 1 3 5 7 9 and 11। उसके बाद यहाँ पर अब हम यूनियन का साइन लगाएंगे। साइन के बाद सेट सी लिखेंगे। सेट सी इज 3 6 9 12 and 15। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। पहले हम ब्रैकेट में जो सेट्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सेट को एज इट इज लिख देंगे 2 4 6 8 10 and 12 यूनियन। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, यूनियन फाइंड आउट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर से 1 1 के बाद है 3 फिर 5 6 6 के बाद है 7 नेक्स्ट इज 9 9 11 11 के बाद यहाँ पर लिख देंगे 12 and 15। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यूनियन ऑफ 2 सेट्स हैं। अब हम जब इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कलेक्ट करके लिखेंगे 1 2 3 नेक्स्ट इज 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 के बाद है 15। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 15। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज इक्वेशन 1। स्टूडेंट्स, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे विच इज A यूनियन B यूनियन C। यहाँ पर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सेट A है 2
4, 6, 8, 10 and 12. Next is union sign. Set B is 1, 3, 5, 7, 9 and 11. और स्टूडेंट्स अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. नेक्स्ट इज यूनियन साइन. सेट सी इज 3, 6, 9, 12 एंड 15. स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करेंगे. यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Next is 10, 11 and 12. And the next one is union of 3, 6, 9, 12 and 15. तो स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 के बाद यहाँ पर है 15. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है. सेकेंड साइड मीन्स राइट हैंड साइड. स्टूडेंट्स फर्स्ट साइड और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. तो अब हम यहाँ पर इन्हें वेन डायग्राम के थ्रू शो करेंगे. स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चंस को चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं. तो सेट ए एंड बी को चेक करें. यहाँ हमारे पास कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं. बेसिकली यहाँ हमारे पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. लेकिन अगर हम सेट ए एंड सी को चेक करें तो यहाँ हमारे पास 12 कॉमन है. जी यहाँ पर सिर्फ 12 कॉमन है. लेकिन अगर बी और सी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन है सी, ये 3 एंड 9. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ओवरलैपिंग सेट्स को शो करेंगे. बेसिकली यहाँ पर वेन डायग्राम शो की जाएगी फॉर ओवरलैपिंग सेट्स. स्टूडेंट्स सेट सी के मोस्टली एलिमेंट्स कॉमन हैं तो इसलिए हम सेट सी को सेंटर में बनाएंगे और साइड्स पर सेट ए एंड बी को शो करेंगे. स्टूडेंट्स हमारे पास ये सेट ए है, ये सी और ये हमारे साथ है सेट डी. यहाँ पर भी हम सेम लिख देंगे ए, सी एंड बी. स्टूडेंट्स ये वो पोर्शंस हैं जहाँ पर हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे विच आर कॉमन इन ए एंड सी and which are common in B and C. तो students in A and C common elements हैं 6 and 12. तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 6, 12. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम सिंपली लिख देंगे 6, 12. अब हम चेक करेंगे B और C में कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कॉमन है 3 and 9. यहाँ पर भी हम सिंपली लिख लेंगे 3 and 9. अब ए के वो एलिमेंट्स को चेक करेंगे विच आर नॉट इन सेट सी. तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे पास 2, 4, 4 के बाद 8 एंड 10. यहाँ पर भी लिख लें 2, 4, 8 एंड 10. अब हम सेट बी के वो एलिमेंट्स लिखेंगे विच आर नॉट इन सेट सी. सेट बी के एलिमेंट्स थे 1, 1 के बाद 3 यहाँ पर है तो सिंपली हम लिख देंगे 5, 7, 9 यहाँ पर है तो नेक्स्ट होगा 11. ये हमारे पास सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1, 5, 7 एंड 11. स्टूडेंट्स यहाँ पर सेट सी के वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे विच आर नॉट इन ए एंड बी. तो ये हमारे पास एलिमेंट है 15. इस तरह से हम सेट ए, बी एंड सी के एलिमेंट्स को लिखेंगे. स्टूडेंट्स आपने एलिमेंट्स लिखने के लिए क्वेश्चन में जो सेट्स दिए गए हैं उन्हें बहुत केयरफुली यूज़ करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी. यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट फिगर है इट शोज ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी एंड द सेकंड फिगर शोज ए यूनियन बी यूनियन सी. स्टूडेंट्स दोनों को चेक करें तो अब हम यहाँ पर शेडेड एरिया डिस्कस करेंगे. बेसिकली यूनियन में हमारे पास तीनों सेट्स होते हैं, उनका कोई भी पोर्शन चाहे वो ओवरलैप कर रहा है या फिर यहाँ पर कॉमन है या कॉमन नहीं है.
सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम शेड करेंगे तो होल पोर्शन को शेड करेंगे, इट मीन्स हमारे पास दोनों सेट्स के सारे पोर्शंस, बल्कि तीनों सेट्स के ए बी एंड सी के सारे पोर्शंस को हम शेड करेंगे। बेसिकली जब हमने यूनियन ऑफ दीज सेट्स फाइंड आउट किया था तो हमारे पास ये वो एलिमेंट्स हैं जो इन तीनों सेट्स में प्रेजेंट हैं, इसलिए हम सारे तीनों सेट्स को कंप्लीटली शेड करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेसिकली शो कर रहा है एसोसिएटिव लॉ of union. So students, from figure 1 and 2 it is clear that from figure 1 and 2 it is clear that A union into B union C is equals to into A union B union C. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है थ्रू वेन डायग्राम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। स्टूडेंट्स बी पार्ट है, सेट A is equals to x such that x belongs to the set of integers and x is from 8 to 25। यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के नीचे एक छोटी सी लाइन है, इट मीन्स 8 and 25 आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स ए इज इक्वल्स टू स्टार्ट्स फ्रॉम 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 सो ऑन 25। अगर नीचे ये लाइन नहीं होगी तो हम 8 and 25 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 8 से बड़े और 25 से छोटे नंबर्स लिखेंगे। लेकिन अगर ये लाइन हो तो हम इन दोनों को भी इंक्लूड करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास सेट बी है, y such that y belongs to the set of integers and y is greater than -2 and less than 6। यहाँ पर नीचे लाइन नहीं है तो हम -2 and 6 को कंसिडर नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स -2 से ग्रेटर है हमारे पास -1, 0, 1, 2, 3, 4 and 5। Next is set C. Students, C is set of integers and z is less than equals to 8। अब हम यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 8 किस तरह से शो करेंगे, नेगेटिव साइड पर हम सो ऑन यूज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8। यहाँ पर लेस देन के नीचे लाइन है, इट मीन्स इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हम 8 को भी इंक्लूड करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर बेसिकली शो करेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम शो करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो स्टूडेंट्स एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स को हम यहाँ पर इस तरह से शो करेंगे, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, विच इज ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। सेट ए इज 8, 9, 10, 11, 12, 13 and so on 25 यूनियन। अब हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सेट बी इज -1, 0, 1, 2, 3, नेक्स्ट इज 4 के बाद यहाँ पर लिखेंगे 5, यहीं पर लिख देंगे 5। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है यूनियन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूनियन, सेट सी स्टार्ट करेंगे विच इज सो ऑन -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फर्स्ट सेट को एज इट इज लिख देंगे 8, 9,
10, 11, 12, 13 सो ऑन 25 यूनियन। इन दोनों का यूनियन लेंगे। स्टूडेंट्स यूनियन में हम दोनों सेट्स को कलेक्ट करके लिखते हैं। अब हम यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे। यहाँ से लिखेंगे सो ऑन -1, 0, 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। यूनियन फाइंड आउट करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नेगेटिव साइड। सो ऑन -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद ये 25 तक हमारे पास सारे ही एलिमेंट्स हैं। हम लिख देंगे सो ऑन 25। स्टूडेंट्स ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, जिसे हम फर्स्ट का नेम देंगे। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, विच इज A यूनियन B यूनियन C। स्टूडेंट्स ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेट हमारे पास है सेट A, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and so on 25. Students, next is union. Set B starts from -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. अब हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट इज यूनियन एंड सेट सी। सेट सी है हमारे पास सो ऑन -1, 0, 1, 2, 3, 4 के बाद यहाँ पर लिखेंगे 5, 6, 7 एंड 8। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले ब्रैकेट में जो सेट्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स विल बिकम एज -1, -1 के बाद है 0, नेक्स्ट वन इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन 25। स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 के बाद अगर हम चेक करें तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 के बाद 25 तक सारे के सारे नंबर्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर सो ऑन करके नंबर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कहेंगे यूनियन ऑफ सो ऑन -1, 0, 1, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इनका यूनियन फाइंड आउट करेंगे। यूनियन में हम -1 से स्मॉलेस्ट जो नंबर हैं उनको भी यूज करेंगे, विच आर सो ऑन -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन 25। स्टूडेंट्स दिस इज इक्वेशन 2। अब हम यहाँ पर वेन डायग्राम के थ्रू इस लॉ को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अगर अब हम यहाँ पर सेट्स को चेक करें तो सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट सी में प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट सी। अगर हम सेट ए एंड सी को डिस्कस करें तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, विच इज 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट कॉमन है, इसलिए हम ए एंड सी के लिए जो डायग्राम शो करेंगे वो ओवरलैपिंग डायग्राम होगी। स्टूडेंट्स अगर हम चेक करें तो हमारे पास सेट ए एंड सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो 8 है। तो यहाँ पर हम जो कॉमन पोर्शन है ऑफ ए एंड सी नंबर 8 लिखेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे पास डायग्राम है ए, दिस इज सी एंड दिस इज बी। सिंपली ए, सी एंड बी। स्टूडेंट्स 8 हमारे पास ए एंड सी में कॉमन था, इसलिए हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। 8 लिखने के बाद हम ये चेक करेंगे कि सेट बी के वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट सी में भी प्रेजेंट हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास सेट बी के एलिमेंट्स हैं -1 0 1 2 3 4 एंड 5। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे -1 0 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर भी हम सिंपली इसी तरह से लिखेंगे -1 0 1 2 3 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हैं सेट बी के एलिमेंट्स। अब हम अगर सेट सी को चेक करें तो सेट सी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स रह जाएंगे, माइनस वाले यहाँ पर अगर -2 -3 है और उसके बाद 6 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम लिखेंगे -2, उसके बाद 6 एंड 7। स्टूडेंट्स यहाँ पर -2 से छोटे भी नंबर हैं इसलिए हम यहाँ पर सो ऑन लगाएंगे। यहाँ पर भी हम सिंपली सो ऑन शो करेंगे। नेक्स्ट इज -2 6 एंड 7। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर चेक करेंगे सेट ए के एलिमेंट्स को। सेट ए में हमारे पास कॉमन था 8, उसके बाद है 9 10 11 12 13 सो ऑन 25। अब हम इन्हें यहाँ पर शो करेंगे 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन 25। अगेन हम इसी तरह से लिखेंगे 9 10 11 12 13 सो ऑन 25। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है फिगर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट फिगर बेसिकली किस चीज़ को शो करी है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर बिल्कुल सेम था, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी। स्टूडेंट्स फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 अब हम यहाँ पर एरिया शेड करेंगे। एरिया शेड करने के लिए बेसिकली यूनियन में आपने एक ट्रिक याद रखना है कि हमारे पास होल एरिया शेड होगा। सेट बी है, सी है या ए है, कोई भी सेट है तो हम उन्हें इस तरह से शेड करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेट में भी हम यहाँ पर शेड करेंगे सेट ए बी एंड सी के सारे पोर्शन को। स्टूडेंट्स ये हमारे पास शेडेड एरिया है। दिस शेडेड एरिया शो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ 2 सेट्स और 3 सेट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर 1 and 2 it is clear that A union into B union C is equals to A union B union C। स्टूडेंट्स इस तरह से हम वेन डायग्राम के थ्रू शो करेंगे कि अगर हम यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स को यूज़ करें तो हमारे पास वेन डायग्राम भी सेम होंगी फॉर बोथ साइड्स और हमारे पास आंसर भी सेम होगा।